हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज हम जाने वाले हैं महावीर जी, वो भी मेरी पूरी फैमिली के साथ। महावीर जी जैन तीर्थ है जो राजस्थान में है। हम सभी लोग वहीं जाने वाले हैं जिसमें बहुत ही मज़ा आने वाला है। फैमिली के साथ ट्रेन में जाने का अलग ही मज़ा आता है, जिसमें बहुत ही मस्ती, खाना पीना बहुत ही इंजॉय होता है और साथ में बहुत ही ठंड भी है, इसलिए सबने शॉल जैकेट वगैरह सब ले रखे हैं। हम सब लोग ऐसे ही अंताक्षरी खेलते हुए, बातचीत करते हुए, फैमिली बहुत दिनों बाद मिलती है जब इतने सारे फैमिली मेम्बर्स एक साथ इकट्ठे होते हैं और फिर इतनी सारी बातचीत होती है कि टाइम कब कट जाता है पता ही नहीं चलता। बाहर का मौसम भी एकदम ठंडा होते जा रहा था। एक बात है कि ट्रेन में भूख बहुत लगती है और हमने फिर खाना खाया, जैसे मेथी की पूड़ी, सब्जी, मिठाई वगैरह बहुत सारा कुछ था। उसके बाद सारे फैमिली मेम्बर्स ने मिलके भक्ति करी, भगवान की भजन गाए। सो गए, थोड़ी देर आराम कर लिया क्योंकि हम लोग रात के 2 बजे पहुंचने वाले थे महावीर जी। और हम लोग पहुंच गए गाइस। यहाँ इतनी ठंडी है क्योंकि इंदौर में इतनी ठंड नहीं पड़ती है। यहाँ 7 डिग्री था, जहाँ हमारी कुल्फ़ी जम गई थी। हमको स्टेशन क्रॉस करके फिर महावीर जी की बस में बैठना था। स्टेशन पे कोई नहीं था, ऐसा लग रहा था सिर्फ हम लोग ही चल रहे हैं। इसके बाद हमको रात के 3 बज गए थे हमें पहुँचते पहुँचते, और उसके बाद हम लोग सो गए थे। अब सुबह जल्दी उठ के हमें मंदिर के दर्शन करने जाना था। सोते सोते ही इतना लेट हो गया था कि सुबह जल्दी से उठ नहीं पाए। 8 बजे उठे, फिर जल्दी से रेडी हुए। वैसे भी हम जहाँ स्टे कर रहे थे उससे मंदिर बहुत पास में है, वॉक इन डिस्टेंस में ही है। फिर हम मंदिर आए। मंदिर बहुत ही सुंदर है और बहुत ही बड़ा है। महावीर जी का मंदिर अतिशयकारी मंदिर है। मंदिर की हिस्ट्री मुझे यहाँ आकर ही पता चला कि मंदिर कितना अतिशयकारी है। और ये मंदिर 17वीं सेंचुरी में बना था, तो ये मंदिर बहुत पुराना भी है। और मैं महावीर जी पहली बार ही आई हूँ, तो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल था ये ट्रिप। अब हम मंदिर के अंदर जाएंगे। उसके पहले हमने मान स्तंभ के दर्शन किए। मान स्तंभ हमेशा मंदिर के बाहर होता है, पहले हमने मान स्तंभ के दर्शन किए। अब हम मंदिर के अंदर जाने वाले हैं। जितना जितना मंदिर के अंदर जाते जा रहे हैं, मंदिर बहुत ही सुंदर लगता जा रहा है। मंदिर बहुत ही सुंदर है क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मुझे एक एक चीज़ देखनी थी। मैं ऐसा कोई भी दर्शन नहीं छोड़ना चाहती थी कि मैंने मंदिर में ये नहीं देखा। तो सबसे पहले हमने मंदिर में दर्शन किए। महावीर जी मंदिर में मूलनायक मूर्ति महावीर भगवान की है। महावीर भगवान जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है। सबसे पहले भगवान के दर्शन किए। मंदिर आके इतना अच्छा लग रहा था, इतनी पॉजिटिविटी फील हो रही थी। मंदिर में हमेशा ही अच्छा लगता है, मगर मेरा महावीर जी आने का मन बहुत टाइम से था, पर ऐसा प्लान ही नहीं बन पा रहा था। और 1-2 बार बीच में प्लान भी बना, मगर वो डिले हो गया था। ऐसा बोलते हैं कि भगवान जब तक बुलाते नहीं हैं आप जा ही नहीं पाते हो। तो वो ऐसी वाली बात ही हुई मेरे साथ कि हम बहुत टाइम से सोच रहे थे मगर जा ही नहीं पा रहे थे। फिर ऐसा होता है कि हम भगवान से बहुत बार प्रे कर तो भगवान सुन लेता है, और भगवान ने शायद से सुन ली मेरी, और ऐसा प्लान बन गया कि हम लोग महावीर जी आ गए। अब दर्शन करने के बाद हमने थोड़ा सा पूजा पाठ किया। यहाँ पर मैं भगवान से थोड़ा सा पूजा पाठ करके मांग रही हूँ कि भगवान मेरी सारी मन्नतें पूरी हो जाए और मेरा यूट्यूब चैनल भी बहुत ग्रो करे, मुझे नए नए सब्सक्राइबर मिले। मैं भगवान से यही प्रे कर रही हूँ। वैसे भगवान हमेशा हमें सब कुछ देते हैं। मंदिर से बाहर आने के बाद हमने मंदिर के फेरे लिए। मंदिर जितना अंदर से सुंदर है, मंदिर उतना ही बाहर से भी सुंदर है। इतना प्राचीन मंदिर है और ये मंदिर लाल पत्थर से बना हुआ है। सभी लोगों ने यहाँ पर अपनी मन्नत मांगी है, इसके लिए यहाँ पर उल्टे साथिया बना रखे हैं। अब इसके बाद हम दूसरे मंदिर गए जो इसके जस्ट पीछे ही बना हुआ था। यहाँ पर भगवान की खड़गासन मूर्ति थी जो बहुत ही बड़ी और बहुत ही सुंदर थी। इसके हमने दर्शन किए। इसके बाद हम लोग गए ध्यान केंद्र। ध्यान केंद्र बहुत ही पुराना है और ये नीचे बेसमेंट में है। यहाँ पर 401 भगवान की अलग अलग पत्थरों से बनी मूर्तियाँ हैं। यहाँ के स्टोन्स इतने अलग अलग थे जो मैंने कभी देखे ही नहीं थे कि इतने अलग अलग कलर के भी स्टोन्स आते हैं जिससे मूर्तियाँ बनी हुई थी। बहुत प्यारी और बहुत सुंदर मूर्तियाँ थी, मगर मैं इसका पूरा वीडियो नहीं ले पाई क्योंकि यहाँ पर वीडियोस और फोटोज़ लेना अलाउड नहीं था। ये मुझे बाद में पता चला जब कार्ड वाले भैया ने मुझे मना किया कि आप वीडियोस नहीं ले सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने खाना खाया और उसके बाद हम मार्केट के लिए निकल गए। यहाँ मार्केट छोटा सा था जहाँ से थोड़ी बहुत हमने शॉपिंग करी, और फिर इसके बाद हम दूसरे मंदिर गए जो यहाँ से थोड़े से दूर थे। इसके लिए हम लोगों ने की ऊँट गाड़ी, जो बहुत ही मज़ेदार था, थोड़ा सा डर भी लग रहा था। और ऊँट गाड़ी के हमने बहुत इंजॉय किए। ये फर्स्ट टाइम था जब मैं ऊँट गाड़ी पे बैठी हूँ।
और सभी को बहुत ही मज़ा आ रहा था। और फाइनली हम मंदिर पहुंच गए हैं। यहाँ पर भी सबसे पहले हमने मान स्तंभ के दर्शन किए, उसके बाद हम मंदिर के अंदर गए। मंदिर भी बहुत ही बड़ा और सुंदर था। ये मंदिर भी बहुत ही पुराना मंदिर है। सबसे पहले मंदिर के अंदर पहुंचते से यहाँ भगवान की खड़गासन मूर्ति है जो बहुत ही विशाल है। और यहाँ पर 2400 भगवान भी विराजमान है जिसके हमने सबके दर्शन किए। शांतिनाथ भगवान की खड़गासन मूर्ति है जिसके हमने दर्शन किए। इसके बाद हमने 2400 तीर्थंकर के दर्शन किए। यहाँ की हम प्लेट देख के सोच रहे थे कि ये प्लेट गिरती नहीं है क्या। बाद में पता चला कि ये तो जुड़ी हुई है, ये गिरेगी नहीं। और मैं सोच रही थी सब सोचेंगे क्या बच्ची ये जो ऐसी चीज़ें देख रही है। इसके बाद गए हम दूसरे मंदिर में जहाँ ऐसे बाहर घोड़े बने हुए थे। ये मुनि सूरतनाथ भगवान का नवग्रह मंदिर है। यहाँ पर मेरी दीदी मुझे ऐसे देख रही थी कि पता नहीं क्या हो गया है। हम दोनों जब भी कहीं साथ में जाते हैं हम दोनों बहुत ही इंजॉय करते हैं और बहुत ही मज़ा आता है और एक दूसरे की कंपनी को ही इंजॉय करते रहते हैं और खूब हंसते रहते हैं। सब लोग सोचते भी रहते हैं कि ये पागल है या बच्चे ही हैं, अभी कितने बड़े हो गए फिर भी ये ऐसे हंसते ही रहते हैं। फिर भी हम ऐसे ही इंजॉय करते रहते हैं। अब इसके बाद हम जाने वाले थे दूसरे मंदिर। आज का पूरा दिन मंदिर दर्शन का ही दिन था। धार्मिक स्थल पे जाके ऐसा लगता ही नहीं कि हमें थकान हो रही है या इतने सारे मंदिर दर्शन करके थक गए हैं। ये मंदिर पूरा कांच से बना हुआ है जो बहुत ही सुंदर है। यहाँ मेरी दीदी सिक्का डालने की कोशिश कर रही है जो एक बार फ्लॉप हो चुका है। अब इसके हाथ पे रख के दीदी पीछे से बटन प्रेस करती है और दीदी जीत गई है। दीदी को ऐसा लग रहा है कि दीदी जंग जीत गई है। और पापा ने इसका नाम सिक्का भक्षण यंत्र रखा है। बहुत ही मज़ेदार नाम रखा है पापा ने। दर्शन करने के बाद हम जहाँ स्टे कर रहे थे हम वहाँ गए और वहाँ हम लोग खेल रहे थे एक गेम, जिस गेम को खेलने में बहुत ही मज़ा आ रहा था और मुझे बहुत ही हंसी, जो बहुत ही अलग था। फाइनली मैंने बहुत हंसने के बाद ये गेम खेला और मैं इस गेम में नहीं जीत पाई क्योंकि मैं कुछ गलत बोल दिया था। उसके बाद मम्मी की चांस थी और मम्मी बहुत ही मज़ेदार लग रही थी और मम्मी बहुत अच्छे से भी कर रही थी। वैसे जो भी ये गेम कर रहा था वो हंस ही रहा था और जो देख रहा था वो भी हंस रहा था। यहाँ मेरी दीदी कर रही थी, दीदी अच्छा कर रही थी मगर मैं जैसे ही हंस देती हूँ मेरी दीदी खुद भी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है। अब गेम खेलने के बाद हमने थोड़ा आराम किया। उसके बाद हम शाम को गए मंदिर। आरती का भी समय हो गया था। हम लोगों ने पहले मंदिर के दर्शन किए, उसके बाद दिए लगाए और फिर सभी लोगों ने मिलकर आरती की। जैसे रात होती जा रही थी ठंड बढ़ते ही जा रही थी। मंदिर से निकलने के बाद हम गए बाहर, वहाँ हमने गर्मा गर्म दूध पिया। मंदिर के दर्शन में ही पूरा दिन निकल गया। अब मुझे कल सुबह जल्दी उठ के ध्यान केंद्र जाना था, इसलिए मैं सुबह सुबह जल्दी 7 बजे उठ गई थी। क्योंकि मुझे ध्यान केंद्र जाना था इसलिए मैं अकेले ही चली गई और यहाँ इतनी ज़्यादा ठंड थी, मतलब मैं बता नहीं सकती यहाँ इतनी ठंड हो रही थी उस समय। फिर फटाफट हम ध्यान केंद्र में मैंने ध्यान किया, उसके बाद मंदिर दर्शन किए। मंदिर दर्शन के बाद आज हम जाने वाले थे दूसरे मंदिर जहाँ हम कल नहीं जा पाए थे। तो सबसे पहले मैंने मैया के मंदिर के दर्शन किए। जब तक सब लोग रेडी हो रहे थे मैंने यहाँ के दर्शन किए। उसके बाद हम लोग गए नाश्ता करने। चाय वगैरह पीने के बाद हम लोग निकल गए थे मंदिर के लिए। मैं और मेरी दीदी वॉक करते हुए ही मंदिर जा रहे थे। यहाँ पर सारे ही मंदिर पास पास में ही है तो वॉक इन डिस्टेंस पे ही है, इसलिए हम वॉक कर रहे थे। मैं उसको बोल रही थी कि दीदी ये वीडियो चल रहा है, तो वो उसे लग रहा था कि मैं फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ, वो पोज दे रही थी। फिर ऐसे ही मस्ती करते हुए हम पहुँचे मंदिर। मंदिर में हमने दर्शन किए। यहाँ के सारे ही मंदिर इतने सुंदर और इतने बड़े बड़े थे। हम सभी ने मंदिर के दर्शन किए और यहाँ पर हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक कराए। मंदिर के बाहर ही एक शॉप थी जहाँ से हम थोड़ा सा सामान खरीद रहे थे क्योंकि कहीं भी बाहर जाओ शॉपिंग ज़रूरी होती है। इसके बाद एक म्यूज़ियम भी गई थी मगर म्यूज़ियम में वीडियोस अलाउड नहीं थे, फिर मैंने वहाँ के वीडियो नहीं बनाए। इसके बाद हम लोग गए थे लंच करने। सभी लोगों ने मिलकर लंच किया। लंच बहुत ही टेस्टी था। उसके बाद हम लोग गए स्टेशन क्योंकि आज ही हमको वापस से इंदौर के लिए निकलना था। स्टेशन पर पहुँचे मगर यहाँ ट्रेन लेट थी तो हमें वीडियो बना रही थी। यहाँ इतने सारे मंकी थे, मैंने जैसे ही मंकी का वीडियो बनाया वो एकदम से मेरे सामने आ गया और वो मेरे पास आने लगा। मैंने वीडियो फटाफट बंद किया क्योंकि यहाँ इतने सारे मंकी थे, वो हमारा खाना भी ले रहे थे, इसलिए थोड़ा सा डर लग रहा था। और फिर इसके बाद हम लोग ट्रेन का वेट कर रहे थे। ट्रेन तो आई नहीं जब तक हम वीडियो ही बनाने लग गए। थोड़े से कुछ पोज देने लग गए, कुछ नए तरह के वीडियो बनाने लग गए, एक्सपेरिमेंट करने लग गए। ये वाले वीडियो में मैं बैठी ज़रूर हूँ मगर यहाँ मंकी थे और मुझे बहुत डर लग रहा था ये वीडियो बनाने में। इसके बाद हम लोग खाने रहे थे कुछ हल्का फुल्का नाश्ता।
हम लोगों ने जाम वगैरह खाए। उसके बाद ट्रेन आ गई थी, मगर ट्रेन में इतनी भीड़ थी कि मैं एक भी वीडियो शूट नहीं कर पाई। और डायरेक्ट जब मैं पहुंची सवाई माधोपुर तब मैंने यहाँ का वीडियो शूट किया, क्योंकि ट्रेन में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हमारा रिजर्वेशन होने के बाद भी हमारा चढ़ना मुश्किल हो गया था और थोड़ा एडवेंचरस हो गया था ये ट्रिप वहाँ पर पहुँचने में। सवाई माधोपुर का रेलवे स्टेशन पूरा घूमने के बाद हम लोग वापस आ गए अपने जगह पे, क्योंकि हमारी ट्रेन थी रात की तो और हमारे पास बहुत सारा टाइम था। वेट करते करते एक चीज़ ज़रूर लगती है, वो है भूख, क्योंकि हम लोगों को लगने लग गई थी अब भूख। तो हमने यहीं पर स्टेशन पर ही डिनर किया और उसके बाद हम लोग खा रहे थे ये ड्राई फ्रूट्स। ट्रिप पर जाने से पहले ही ड्राई फ्रूट्स के पैकेट ऐसे पैक करके रखे हुए थे कि ताकि जब हम स्टेशन पर रुके तो हम लोग ये खा सके, और जो लोग रात में नहीं खाते वो लोग भी ये खा सकते हैं। जैसे बहुत से हमारे फैमिली मेम्बर्स रात में खाना नहीं खाते हैं, तो उन लोगों के लिए ये स्नैक्स अच्छा था। फिर थोड़ी देर बाद हम लोगों की ट्रेन आ गई थी और फिर ट्रेन में जाते से ही मैं सो गई थी, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी। जब सुबह स्टेशन इंदौर का आने वाला था मैं तभी उठी, अब इंदौर बस आने ही वाला था। सभी को बाय करना इतना बुरा लग रहा था, क्योंकि इतनी यादगार और शानदार ट्रिप थी जिसमें मुझे बहुत ही मज़ा आया और सारे ही फैमिली मेम्बर्स को बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि सबके साथ जाने में अलग ही मज़ा आता है। इंदौर स्टेशन आ गया था, सभी को हमने बाय किया और इस ब्लॉग को भी एंड करने का समय आ गया है। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा इसके लिए मुझे कमेंट करें और ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।